अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो ये है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसको अभी सीडी भी नहीं आती, उसको अगर आप टेंसेस पढ़ाएं, उसको अगर आप नरेशन पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री है उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक नहीं है, जो ऊपर की लेवल की हैं, तो वो आपको कैसे समझ में आएंगे जब आपको केमिस्ट्री के ABC भी नहीं आती। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा हमारा केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें, पता तो चले केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, या यूँ कह लीजिए कि केमिस्ट्री साइंस है एक। केमिस्ट्री साइंस, हाँ, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, एक होता है कान का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर। दिल का डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा दिल का इलाज करवाना है। तो हैं तो सारे ही डॉक्टर ना, अलग अलग शोबे उनके, अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन हैं सारे डॉक्टर। इसी तरीके से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ये सारी साइंसेज ही हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन किसी किसी जगह पर एक दूसरे से कनेक्टेड भी ये हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो केमिस्ट्री है उसमें हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसके पास मास हो। मास, जैसे मैं मैटर हूँ, मेरे पास मास है, मेरा मास है 55 किलोग्राम और मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हूँ। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है जगह घेरना, मैं जगह घेरता हूँ। अगर मेरे जैसे 10-12 बंदे किसी लिफ्ट में चले जाएं तो लिफ्ट तो पूरी फुल हो जाएगी ना। तो हम लोग जगह घेरते हैं, हमारे पास, हम ये इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करना, इसको आप वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो मैं मैटर हूँ, ये पेन मैटर है, इसके पास मास है जितना भी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जितना भी इसके पास मास ज़रूर है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती। ये बोर्ड, ये भी जो है मैटर है। जो पानी होता है वो भी मैटर। हमारे पास तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे लाइट हो गई, आवाज़ हो गया, रोशनी, ये चंद चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैटर नहीं है, लेकिन तकरीबन जो चीज़ें हैं वो मैटर ही। तो मैटर की हम कंपोजिशन पढ़ें। कंपोजिशन क्या मतलब होता है, जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो जैसे पानी का मिसाल है, पानी मैटर है। अब पानी किस चीज़ से मिलके बना है तो उसको हम कहेंगे ये पानी की कंपोजिशन है। तो पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हम कहेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये पानी की कंपोजिशन है। मैं अगर आपको दूसरा मिसाल दूँ, अगर मैं कहूँ ये पेन, पेन की कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी है पेन, पेन बनी है प्लास्टिक से, तो मैं कहूँगा इसकी जो कंपोजिशन है वो प्लास्टिक। जो चेयर है वो बनी है वुड से, तो मैं कहूँगा जो इसकी कंपोजिशन है वो वुड है। लेकिन ये जो दो लास्ट वाले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये मैंने ऐसे ही केमिस्ट्री से हट के एग्जांपल दिए, ऊपर ऊपर से एग्जांपल्स दिए। केमिस्ट्री में हम जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि कौन से एटमों से वो मिलके बना हुआ है। ये जो भी मैं आपको मिसाल दिए वो एटॉमिक लेवल के नहीं, ऊपर ऊपर से दिए कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो हम कंपोजिशन में जब केमिस्ट्री में कंपोजिशन की बात करते हैं तो एटॉमिक लेवल तक बात करते हैं। अब जैसे नमक है, साल्ट, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, अब ये मिलके बना हुआ है सोडियम के एटम से और क्लोरीन के एटम से, तो मैं कहूँगा इसकी जो कंपोजिशन है वो सोडियम है और क्लोरीन। कंपोजिशन समझ में आ गया। उसके बाद हम इसी मैटर की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, इनमें बहुत फ़र्क होता है। कंपोजिशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया, स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। जैसे अब एक चेयर है और एक टेबल है, अब दोनों वुड के बने हुए हैं, दोनों की कंपोजिशन के लिए सेम है, वो उसकी कंपोजिशन भी वुड है टेबल की, और चेयर की कंपोजिशन भी वुड है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, जो बनावट है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग है। टेबल की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, चेयर की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है।
तो स्ट्रक्चर हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ बनी तो हुई लेकिन किस तरीके से, किस अंदाज में अरेंज होके वो बनी है। अब पानी की बात करें, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम। तो ऑक्सीजन का एटम होता है बीच में और उसकी साइड में किसी एंगल पे लगा होता है हाइड्रोजन का एटम और दूसरी साइड पे दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब ये है पानी की कंपोजिशन, पानी की स्ट्रक्चर। उसके अलावा सोडियम के और क्लोरीन, तो यहाँ पे होता है सोडियम का एटम, सोडियम की जो सिंबल है वो Na है और क्लोरीन की सिंबल है Cl और यहाँ पे लगा होता है क्लोरीन का एटम। अब ये है क्लोरीन की स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। अब लास्ट में प्रॉपर्टीज, आपको तो पता है प्रॉपर्टीज खुसूसियात को कहते हैं और प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले हम जान लेते हैं पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पानी की प्रॉपर्टीज है, अब पानी कलरलेस है, ये आप इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। पानी हर चीज़ को, तकरीबन हर चीज़ को डिसॉल्व कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो केमिस्ट्री को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।